ऐसे तो अगर मैं हर किसी से डरने लगी तो फिर जी चुकी। हेलो। देखो लेनिन, तुम बाज आ जाओ। तुम्हारी धमकियों से डरने वाले कोई और होंगे। अगर तुमने करण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगी। तुमने अभी तक मेरा वो रूप नहीं देखा। जितना हंसना है हंस लो, बाद में तुम ही रोगे। अरे तुम जैसे 10 गुंडों से मैं निपट चुकी हूँ। चलो मैं 11वां सही रंजना देवी। एक बात सुनो रंजना देवी, मैं तुम्हारे बेटे करण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बर्बाद करूंगा उसे। और उसने अपना ये हश्र करवाने के लिए मुझे खुद न्योता दिया है। फिलहाल आप अपने बेटे करण को भुलाने का रियाज शुरू कर दीजिए रंजना देवी। मैंने कहा ना मैं उसे समझाऊंगी। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। रंजना देवी। कमबख्त, पहली बार बिना सिग्नल चेक किए गाड़ी चलाई और चालान हो गया। सॉरी। तुमने सोचा होगा कि मेधा की दुनिया तो वीरान है, तो उस रेगिस्तान में सिग्नल कहां से होगा? मेधा, तुम्हारी बात में नोक है जो मुझे चुभ भी गई है। पर सच है, अगर मुझे ऋषभ के यहाँ होने की जरा सी भी उम्मीद होती तो यकीन मानो मैं बगैर इजाजत कभी नहीं आता। तुम्हें ये उम्मीद पहले से नहीं थी और शुरू से तुम ये चाहते भी थे सुनील। मेधा, वक्त की एक नई खूबी डिस्कवर की गई है। पहले तो वक्त पुराने जख्म को भर ही देता था, पर पता चला है कि वक्त अपने साथ साथ पुरानी चाहतों को ही बदल देता है। और मैं वक्त का गुलाम, वक्त के हर हुक्म का पालन तहे दिल से करता आया हूं। तो तुम ये मानते हो कि जख्म भी थे और चाहते भी? Oh, come off it, both of you. ये क्या लगा रखा है तुम दोनों? अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में एक और बहस का सेशन शुरू होने वाला है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे साहब, आप बैठिए। जाने के लिए तो मैं आया हूँ। वक्त आपको यहाँ लेकर आया है और मैं आने वाले वक्त की खुशी में मेधा को ये न्योता देने आया हूँ। मेधा, ये मेरी और रितु की शादी का इनविटेशन कार्ड है। प्लीज जरूर आना। ऋषभ को इनवाइट नहीं करोगे? वेल, जिस खानदान में मेरी शादी हो रही है, इत्तेफाक से ऋषभ साहब भी उसी खानदान को बिलोंग करते हैं, तो शादी वाले दिन ससुराल वाले तो रहेंगे ही ना। और भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि इन्हीं के प्रोग्राम में इन्हीं को इनवाइट कर, है कि नहीं? मेधा, कुछ कहो ना। क्या? मतलब यही कि सुनील बहुत मुबारक हो। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। ऋषभ, तुम्हारे मुंह से भी मुबारकबाद सुन लेता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मैं अपने पुराने गिरे शिकवे भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसमें दोस्त बहुत ज्यादा हों और दुश्मन नहीं। अगर तुम भुला सको तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सुनील, तुम सिर्फ मेरे मुंह से मुबारकबाद सुनना चाहते हो, लेकिन मैं तहे दिल से तुम्हारा मुबारकबाद करना चाहता हूँ। Congratulations and all the best. यानी कि फ्रेंडशिप? Absolutely. ओके। जानते हो कि तुम मेरे साथ जो भी थे या मैं तुम्हारे साथ जो भी था, मैं एक बात शुरू से अच्छी तरह जानता हूँ। You will make a very good husband for my sister. थैंक यू वेरी मच। इस बात पर तो दोबारा Congratulations. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके। नहीं, ये तुम्हारा है। हाँ, ये मेरा है। ओके ओके साले साहब, चलते हैं। Take care. शादी वाले दिन मुलाकात होती। बाय मेरे। बाय बाय। हेलो राजीव। आओ निशी।
कहीं मैं बेवक्त तो नहीं आ गई? नहीं, बेवक्त तो नहीं, लेकिन तुम्हारा यह आना बेकार तो जरूर जाएगा। बैठो। ये तो मैं जाते वक्त डिसाइड करूंगी। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था ताकि तुम अभी से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना वक्त गंवाना है। कमाल है, इससे पहले मैंने आपको इतना मायूस कभी नहीं देखा। क्या बात है राजीव? जो दावे मैंने सीने ठोक के किए थे वो सब गलत साबित हो रहे हैं। कैसे दावे? देखो निशी, मुझे झूठा दिलासा देने की आदत नहीं है। अब तुम इस प्रोजेक्ट में शामिल हो ही गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हो रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने ही नहीं आई थी। और वैसे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वक्त तो लगेगा ही। कितना वक्त निशी, कितना वक्त? जब मैंने छाबरिया से बिजनेस करने के लिए इनकार किया था तब मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल प्रमोटर तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये काम दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल ना, नामुमकिन तो नहीं? नहीं, नामुमकिन नहीं। तो फिर परेशान मत हो, ये मुश्किल बात बहुत जल्दी मुमकिन होने वाली है। हाँ, लेकिन कब, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। ओहो राजीव, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी नाउम्मीदी तुम तब दिखाना जब तुम्हें ये मुश्किल बात नामुमकिन लगे। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द एक फाइनेंशियल प्रमोटर मिलने वाला है। निशी, तुम्हें इस डिले का बुरा तो नहीं लग रहा है ना? कतई बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि आपकी इस मायूसी का बुरा लग रहा है। और वैसे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। शुक्रिया अदा? किस बात का? आपने मेरी सिफारिश की थी ना एक जगह, वो काम मुझे मिल गया है। कहाँ? लोनावला का एक्सोरेस होटल है ना, उसका रेनोवेशन का प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है। यानी उन लोगों ने मेरा सुझाव मान लिया? बिल्कुल। लो मुंह मीठा करो, टॉफी। लेकिन मैं सिर्फ मुंह मीठा करके आपका शुक्रिया अदा नहीं करने वाली, मैं आपको बहुत जल्दी एक फाइनेंशियल प्रमोटर दिलाने वाली हूँ। निशी, फाइनेंशियल प्रमोटर मिलना इतनी आसान बात नहीं है। राजीव, तुम मेरे बारे में, यानी कि मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, शायद इसलिए इस तरह बात कर रहे हो। पिछली जिंदगी? Ronnie? Hi, Svetlana. Come in. Come. I'm waiting for you. तुम मुझे ऐसे रिसीव कर रहे हो? ऐसे? क्या मतलब? न चेहरे पे नफरत, न आवाज में कड़वाहट। क्या मुझे बेइज्जत करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है? तू यार स्वेतलाना हमेशा मुझसे तंज में क्यों बात करती है? मैं तो सिर्फ... अरे अगर तुम्हारे चेहरे पे सच है और तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई है तो देन आई एम सॉरी। मुझे ये तब्दीली अच्छी लगी है। और जानती है, इस तब्दीली की वजह भी तुम ही हो। मैं तो हमेशा तुम्हारी बुराइयों की वजह रही हूँ। अचानक ये तुम्हारी अच्छी तब्दीली की वजह कैसे बन गई? जब से तुमने ये ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है ना स्वेतलाना, मुझे फिर से मेरी पुरानी वाली श्वेतलाना नजर आने लग पड़ी है, जो खुद अपने दम पर, अपने बलबूते पर कुछ बनना चाहती थी। जानती हो, वो जो भी कमाती थी अपनी मेहनत से कमाती थी, किसी दौलतमंद की खैरात पर नहीं जीती थी वो। उस वक्त भी रॉनी तहे दिल से उसकी मदद करता था और आज भी रॉनी उसकी मदद करना चाहता है। यानी ये अंगूठी बनवाकर तुम मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, बल्कि मेरी मदद करना चाहते हो। जानती हो स्वेतलाना, मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। मेरी खिलाफत थी तो केशव मल्होत्रा की दौलत से, जिसने तुम्हें मेरी गरीबी से खरीद लिया था। अब जब केशव मल्होत्रा की मेहरबानियां मिट गई है ना, तो मुझे वही पुरानी मेरी वाली श्वेतलाना नजर आती है। वो पुरानी वाली श्वेतलाना की तरह मुझे कई बार तुम्हारी जरूरत पड़ी और मैं मदद मांगती भी थी, लेकिन तुम वो रॉनी नहीं रही, बदल गई। मैं कहां बदला हूं? मैं तो वही का वही हूं। हाँ, थोड़ा सा कम गरीब जरूर हो गया हूं, लेकिन मैंने तो अपना घर भी वैसा ही रखा है। मुझ में तुम्हें कोई बदलाव नजर आता है?
क्या? रश्मि, आज अगर रश्मि यहाँ होती तो तुम्हारी आवाज में इतने कांटे होते कि मैं लहूलुहान हो चुकी होती। वैसे आज वो गई कहाँ है? वो गई है कहीं पे अपने पर्सनल मामले की वजह से। शायद 8-10 दिन में आ जाएगी शायद। अब खुद ही देख लो रानी, तुम रश्मि की खातिर फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुमने रश्मि को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। देखो श्वेतलाना, तुम मेरे जाती मामलों में दखल दे रही हो। हाँ, दखल तो रश्मि हमारे जाती मामलों में देती आई है रानी। एक तो मैं उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता। ये क्यों नहीं कहते कि अब उसकी बुराइयां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? हाँ? तुमने उसे अपने घर से निकाल तो दिया है, लेकिन अपनी जिंदगी में गुंजाइश छोड़ी हुई है अगर वो वापस आना चाहे तो, है ना? देखो श्वेतलाना, तुम समझ नहीं रही हो। राजीव, मेरी शादी हो चुकी है। जाहिर सी बात है, मैं आपकी बेटी नीतू से मिल चुका हूँ, तो मुझे पता था कि आप शादीशुदा हैं। मैं शादीशुदा थी, अब तलाकशुदा हूँ। I'm sorry। और ये तलाक हाल ही की बात है। 20 साल एक छत के नीचे रहने के बाद हमारा तलाक हुआ। शादी के इतने सालों बाद जब तलाक होता है तो उसकी वजह कोई तीसरा होता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर आपकी जिंदगी में या तो आपके पति की जिंदगी में कोई आया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे पति की जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई थी। तभी तो एक जवान बेटी और इतने सालों की शादी को ठुकराकर कोई आदमी तलाक लेता है। राजीव, मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं, और मेरे पति ने ना तो मुझे ठुकराया है और ना अपनी बेटियों को। उन्होंने सिर्फ एक दूसरी औरत को अपना लिया है। मैं समझा नहीं। दूसरी औरत को अपनाने के लिए तलाक जरूरी था, इसलिए तलाक हुआ। तो क्या आपके पति आपके साथ? नहीं, वो तो तलाक के 1 साल पहले से ही अपने घर को छोड़कर उस दूसरी औरत के घर में रहने लगे थे। राजीव, डोंट लुक सो कंफ्यूज्ड। मेरे हस्बैंड मिस्टर महेन मल्होत्रा हुआ करते थे। महन मल्होत्रा? यानी आप निशी मल्होत्रा हैं? मैंने आपके खानदान के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। वो मेरा खानदान था, अब नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी आप उस खानदान का हिस्सा रह चुकी हो और मुझे आपके साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। तो फिर किस तरह से पेश आना चाहिए था? नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ एक मामूली इंटीरियर डिजाइनर की हैसियत की इज्जत दी थी और मेरे हिसाब से वो गलत था। अरे रिलैक्स, सिट डाउन, सिट डाउन। देखो, मैं सिर्फ एक मामूली इंटीरियर डिजाइनर ही हूँ और आपने जितनी इज्जत दी थी ना, वो काफी था। और मेरे ख्याल से आप ऐसे इंसान नहीं किसी का खानदान या हैसियत देख के उसे इज्जत देते हैं। आप तो इंसान की शख्सियत देख के उसे इज्जत देते हैं, है कि नहीं? I guess आप सही हो। और मैंने आपको अपने खानदान के बारे में इससे नहीं बताया ताकि आपकी नज़रों में मेरे लिए इज्जत बढ़ जाए। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरे फाइनेंशियल सर्कल में बहुत पहचान है। मैं शायद आपके लिए एक फाइनेंशियल प्रमोटर ढूंढ के ला सकती हूँ। मैं चला था आपको प्रमोट करने के लिए और पता चला आप मुझे प्रमोट करने लगी। नतीजा वही होगा, आप प्रमोट होंगे तो मैं भी प्रमोट हो जाऊंगी। और मेरे ख्याल से आप भी यही चाहते हैं। Am I right? This time you're absolutely right। नहीं श्वेतलाना, अब रश्मि कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। जो कुछ मैंने उसे कहा है और जो कुछ उसने मुझे बोला है, उसके बाद वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। रश्मि में ये कलाकारी तो थी ही कि कहाँ कब और क्या कहना है। अरे बातें बातें बनाकर ही तो उसने तुम पर काबू पा लिया था। वो तुम्हें हर कदम पर धोखा देती रही और तुम उसके हर कदम से कदम मिलाकर चलती रही। ऐसी बात नहीं थी श्वेतलाना। रॉनी, तुम अपनी सहूलियत के लिए वो सारी बातें भूल गए हो। तुम ये यकीन कायम रखना चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करती थी। नहीं रॉनी, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हें बहलाकर अपनी कठपुतली बना चुकी थी और तुम पूरी ईमानदारी से उसकी धुन पर नाचते रहे। तुम जानती नहीं तुम कितना गलत कह रही हो श्वेतलाना। रॉनी, मैं तुम्हारी आंखें खोल रही हूं। रॉनी, भले ही हमारे बीच के सारे तार टूट चुके हैं, सोनू नाम के एक तार से हम अभी भी बंधे हैं। ये तो रश्मि की मेहरबानी थी कि
सोनू आज हमारी दुनिया से अलग जी रहा है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, सोनू से प्यार नहीं करती थी। वो तुम्हारी जिंदगी में आकर मुझसे रंजिश निभा रही थी, तुम्हें और सोनू को बलि के बकरे बनाकर। कान का कच्चा, आंख का अंधा और मोटी अकल, यही तो मेरी खूबियां हैं। वो औरत मेरे कान में मिश्री खोलकर मेरी जिंदगी में जहर मिलाती रही और मैं उसकी मीठी मीठी बातों की चाशनी चाटता रहा। उसने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं उसे सोनू की मां का दर्जा देना चाहता था। अरे वो तो सौतेली मां से भी बदतर निकली। मेरे बेटे को असहाय, बेबस और अकेला छोड़ के चली गई वो। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। तू है मुझ पे। रानी, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास देना चाहती थी, तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी, और वो अंगूठी भी देना चाहती थी। रानी, शायद तुम्हारे और सोनू के इल्जाम सही थे कि केशव की वजह से मैं सोनू की बुरी मां साबित हुई थी, लेकिन रश्मि की वजह से तुम भी अपने आप को एक बुरा बाप साबित कर चुके हो। अब अपने आप को दुत्कारने से यह बेहतर होगा कि हम दोनों सोनू के अच्छे माँ बाप होने की कोशिश करें। उसे तुम्हारी भी जरूरत है और मेरी भी। बाय। हाँ श्वेतलाना, सोनू को उसके माँ और बाप दोनों की ही जरूरत है, लेकिन बस इन्हीं दो इंसानों पर तो उसे एतबार नहीं है। बुढ़ापे में टूटी हड्डी की तरह बचपन में टूटा एतबार बहुत मुश्किल से जुड़ता है श्वेतलाना, बहुत मुश्किल से। माला एक हाथ सोने की छड़ी।